बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। हमारे भाई शहीद अरशद शरीफ, उनके बारे में भी खबर देंगे क्योंकि उनकी खबर को मिस किया नहीं जा सकता और वो उस वक्त तक हम उसकी खबर देते रहेंगे, शहीद अरशद शरीफ के बारे में आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक के कातिल और मंसूबा साज और इस सारी साजिश के ताने बाने बुनने वाले जब तक बेनकाब नहीं हो जाते। इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं और इंतहाई सतही किस्म की गुफ्तगू की जा रही है, जबकि हकीकत में ये एक बिल्कुल प्लान्ड कत्ल था। एक मुनज़्ज़म प्लानिंग करके, मुनज़्ज़म तौर पर साजिश करके, रैकी करके, सब कुछ जांचते पड़ताल जिसने भी किया वो बहुत ही शार्प आदमी है। जो भी इसका प्लानर है वो बहुत ही शार्प है, इसलिए उसके बारे में हम आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन ज़रा पहले गुफ्तगू करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो शहीद अरशद शरीफ हैं, ये मामला जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ये जो कुछ इस वक्त हमारे मुल्क में हो रहा है। पिछले 6 माह से ज़्यादा, यानी 8 मार्च को आई तहरीके अदम एतमाद, 7 मार्च को मरासिल आया, 8 मार्च को तहरीके अदम एतमाद आ गई और 8 मार्च से लेके आज तक कोई एक दिन भी ऐसा नहीं जो सुकून से गुजरा हो और पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश हुआ है, पाकिस्तान की सलामती का सत्यानाश हुआ है और सबसे ज़्यादा नुकसान इन 7 महीनों में सबसे ज़्यादा नुकसान वो हुआ है हमारे पाक फौज के इदारे को, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान उसको हुआ है। इसके अलावा किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इमरान खान साहब को हटाया गया। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो गया और पाकिस्तान के अवाम जो है वो जाग गए, पाकिस्तान के अवाम में शऊर पैदा हो गया। इमरान खान साहब को इस सारे मामले में कोई नुकसान नहीं हुआ। वो पाकिस्तान के अवाम बल्कि बहुत सारे छुपे राज जान गए और बहुत सारे लोग एक्सपोज हो गए और इस बुरे तरीके से एक्सपोज हुए कि लोगों को मार मार के देख लिया, लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके देख लिया, लोगों को बेलिबास करके देख लिया, लोगों को नंगा करके देख लिया, लोगों की नंगी वीडियोस बना के देख ली, ऑडियोज लीक्स करके देख ली, वीडियोस लीक्स करके देख ली। लेकिन और मुकदमात की तो भरपार है, सहाफ़ियों पे भी और अपोजिशन पे भी मुकदमात की भरमार। ऐसा जबर, इस्तबदाद, हर तरह का मनफी हरबा, हर तरह का फाशिस्ट इक़दाम जो है वो करके देख लिया, लेकिन टस से मस नहीं हुए पाकिस्तान के अवाम। और एक और हल्का NA-45 कुरम, वो इलेक्शन भी वजीर आज़म साबिक इमरान खान साहब जीत गए और उस हल्के में वो कई हफ्तों से गए ही नहीं क्योंकि वो तो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उसकी तैयारियां कर रहे हैं। उसमें गए बगैर, कुर्रम एजेंसी में गए बगैर इमरान खान साहब घर बैठे जीत गए और पाकिस्तान के अवाम ने जितवा दिया, धड़ाधड़ वोट दिए और उनके मुखालफिन हार गए। और ये वो हल्का है जब इसका इलेक्शन मुलतवी किया तो मौलाना फजलुर रहमान साहब शदीद नाराज हुए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे जाके दरखास्त दी और उन पे चढ़ाई की कि जनाब ये फौरी तौर पे इसका इलेक्शन करवाया जाए, ये पोस्टपोन क्यों किया गया, ये तो हमारी पक्की सीट थी। और कितनी जमातें थी? 13 जमाती इत्तेहाद। मौलाना फजलुर रहमान साहब सामने थे, 13 जमाती इत्तेहाद का साथ था, लेकिन वो भी हार गए। तो ये हो चुका है। पिछले मार्च से लेके आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन रुसवाई ना उठानी पड़े, जिस दिन रुसवाई ना उठाई हो, हर तरह से। अब इसमें जो मैं कहता हूँ कि इन 7 महीनों में पाक फौज के इदारे का सत्यानाश हो गया और सबसे ज़्यादा इसलिए हुआ है कि इतनी ब्लंटली मदाखलत कभी नहीं हुई थी, इतना कभी
खुला डुल्ला हो के बेहंगम तरीके से, क्योंकि होते थे, गवर्नमेंट चेंज हो रही हैं, तहरीक-ए-अदम में एतमाद आ रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान में एक हकीकत है, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हकीकत है कि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा, सारी दुनिया जानती है। साबिक वजीर खारजा जो है हिलरी क्लिंटन, वो सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन, वो जानती हैं, उन्होंने इंटरव्यू में दिया हुआ है, पाकिस्तान को मिसाल के तौर पे पेश किया है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन इतने भोंडे तरीके से होगा और ये सारे का सारा इतना एक्सपोज हो जाएगा। इससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौज को नुकसान पहुंचा, मुसल्लह फौज को, और ख़ास तौर पे पाक बहरिया को नहीं, पाक फिजाइया को नहीं, पाक फौज यानी कि बर्री फौज को। दूसरा नुकसान किसको पहुंचा? दूसरा नुकसान पहुंचा ISI को, जो दुनिया की एक बेहतरीन एजेंसी, दुनिया उसकी उसको क्या कहना चाहिए, उसकी सलाहियतों की मोतरफ, उसको नुकसान पहुंचा। और इस सारे मामले में ISI को भी इतना, ISI को रगेदा गया सिर्फ इसलिए कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटीज, मिस यूज ऑफ पावर्स, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छे तरीके से भी काम हो सकते हैं, माजी में भी होते रहे हैं, लेकिन जब आप कोई, वो कहना, वही बात है ना, कलेक्टिव विजडम नहीं ना होगा, इज्तिमाई शऊर जिसको कहते हैं, डिस्कशन है नहीं, डिस्कस नहीं किया नहीं गया, बस 2-3 आदमियों की ख्वाहिश है, कर दी पूरी, बस ख्वाहिश पूरी करनी थी, कर दी, और असेसमेंट गलत हो गई। पाकिस्तान के अवाम कहाँ खड़े थे, पाकिस्तान का नौजवान क्या सोच रहा था, पाकिस्तान के लोग क्या सोच रहे थे, ये सारी की सारी चीज़ें हटा दी गई। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान, और ये नुकसान उस वक्त तक जारी रहेगा, ये नुकसान उस वक्त तक जारी रहेगा क्योंकि पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान की फ़ौज से बहुत प्यार करते हैं, और अब भी पाकिस्तान के जवानों से, अफसरों से कोई गिला नहीं है उनको, पाकिस्तान के जवानों से, अफसरों से कोई गिला नहीं है, क्योंकि ये शहीद हैं, शहीदों की फ़ौज है, शहीदों की फ़ौज है। और दुनिया में किसी फ़ौज के जवानों ने, अफसरों ने इतना खून नहीं बहाया जितना पाकिस्तान ने पिछले 20 सालों में बहाया, और एक रोल मॉडल के तौर पे ज़र्ब-ए-अज़्ब, रद्दुल फसाद, ये सारे, और पाकिस्तान को दहशतगर्दों से पाक किया। और पाकिस्तान के अवाम ने क्या किया? पाकिस्तान के अवाम ने इन 20 सालों में अपना तन मन धन कुर्बान किया, अपनी ज़मीनें छोड़ी, ये जो भी मुतासरा इलाके थे, ज़मीनें छोड़ी, जायदादें छोड़ी, अपने गले कटवाए, लेकिन पाक फौज के साथ शाना बशाना लड़ते रहे। और यही काम मीडिया ने किया, और मीडिया के वो तमाम लोग ये काम करते रहे, अब वो दुश्मन ठहरा दिए गए हैं, उनको दुश्मन के तौर पे पेश किया जा रहा है, और ये चीज़ काबिल कबूल है नहीं। किसी भी जगह पे कोई भी नहीं मानने के लिए तैयार कि ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन हो सकते हैं। इन पे आप गद्दारी के मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं, इन पे आप दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं, इनको आप बैरून मुल्क जाने पे मजबूर कर रहे हैं। कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये लोग हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि मामला ये है कि वो कुरान मजीद में भी है कि जब आप हक और सच को छोड़ देते हैं, हक और सच को छोड़ देते हैं, और जब आप मिज़ान अदल नहीं करते और इंसाफ नहीं करते, और आप हक को हक नहीं मानते बल्कि बातिल का साथ देना शुरू कर दें, तो फिर कुरान मजीद में है ना जी, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और तकवा के कामों में आप एक दूसरे से तावन करें और गुनाहों और गलत कामों में आप अदम तावन करें। लेकिन जब इसके अपोजिट करना शुरू कर देते हैं तो फिर यही होता है, फिर जो हो रहा है यही होता है। तो इसलिए फिर वो अल्लाह ताला भी फिर दिलों पे मोहर लगा देती है और अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है। इंसान समझता है कि मैं बहुत अच्छा प्लान करके मंसूबा बना के कर रहा हूँ और अगली प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं अगला भी सारे का सारा मैं जब चाहूँगा, जब तक चाहूँगा मैं चलता रहूँगा और मैं ही मैं हूँगा, तो बस बाकी सारे बोने रह जाएंगे। ये नहीं पता कि अल्लाह ताला भी हैं, अल्लाह ताला ही हैं बल्कि, और अल्लाह ताला सबसे बड़े मंसूबा साज हैं, और उनका मंसूबा ही असल में
आखिर में इम्प्लीमेंट होता है, अल्लाह ताला देख रहे होते हैं। तो इसलिए जनाब ये सारा कुछ हुआ है। तो फौज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और ISI को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, शदीद तरीन। और ये नुकसान चंद लोगों की वजह से हुआ, चंद लोगों की वजह से, वो गिनती के 4-5 लोग हैं, उनकी वजह से नुकसान हुआ। तो जब तक इसको पूरा नहीं किया जाता, इसकी तलाफी नहीं की जाती, तब तक ये नुकसान होता रहेगा। इसलिए आप किसी को जो जितना मर्जी जुल्म सितम कर लें वो कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन मामला वहीं का वहीं रहेगा। तो ये है सूरत हाल। अब इमरान खान साहब अपना लेके चल रहे हैं और मुसलसल फतूहात हासिल करते जा रहे हैं। जिस शहर में जाते हैं, छोटे से छोटे शहर में जाते हैं, हजारों लोग बाहर आ जाते हैं। आप अपने जितनी मर्जी खबरें फीड करवा लें और जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, वज़रा कर लें, जितनी मर्जी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, अपने सोशल मीडिया पे कैंपेन लॉन्च कर दें, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो सबको पता है। इस वक्त पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को पता है कि इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। इसलिए जनाब ये सारी चीज़ें जो हैं, तो ये तलखियाँ तब ख़त्म होंगी, ये तलखियाँ, क्योंकि ये क्राइसिस है। मुझे किसी एक बुज़ुर्ग से बात हुई, अल्लाह के नेक बंदे हैं, बहुत अच्छे हैं, और ज़ाहिर है अल्लाह के नेक बंदे तो अच्छे ही होते हैं। उनसे बात हुई कि ये मसले का हल क्या है। उन्होंने कहा एक ही मसले का हल है कि ये क्राइसिस वरना बढ़ता जाएगा, और मसले का हल है कि फिल फॉर वो कहते हैं फिल फॉर नए आर्मी चीफ का तकर्रुर हो जाना चाहिए। फिल फॉर नए आर्मी चीफ का तकर्रुर हो जाना चाहिए। नए आर्मी चीफ आ जाएं, अनाउंस हो जाएं, नोटिफिकेशन हो जाए, ये क्राइसिस 99% ये क्राइसिस खत्म हो जाएगा। जो सियासी बहरान है, अदम इस्तेहकाम है, जो इस वक्त वो कहना चाहिए दिन ब दिन शिद्दत होती जा रही है, तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं, और हज़ारों की तादाद में पंजाब रेंजर्स, सिंध रेंजर्स, FC इस्लामाबाद भरा पड़ा है। इस्लामाबाद के मुकीम शायद कम होंगे, जितने वो ज़्यादा आ गए हैं, रेड जोन बढ़ा दिया गया है। तो ये है सूरत हाल कि जितनी जल्दी आर्मी चीफ नया अपॉइंटमेंट हो जाएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा, जितनी जल्दी हो जाएगा ये क्राइसिस साथ ही साथ खत्म हो जाएगा। और उसके बाद नए आर्मी चीफ आएंगे और अपनी नई टीम लेके आएंगे। उस नई टीम के साथ ये जितने भी पिछले 6-7 महीनों में जो कुछ हुआ है उसको साफ करें, और क्योंकि नए आर्मी चीफ आएंगे तो वो ये सारा काम होगा, ये तलखियां खत्म होंगी, वरना ये तलखियां खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि जो मरासला सरकार है वो तो आराम से बैठी है, वो एंजॉय कर रही है, मजे ले रही है, और बल्कि मुस्कुरा भी रही है और हंस भी रही है, हंस रही है। बल्कि मुस्कुराना तो क्या है, वो बड़े मखसूस जो हंसी होती है ना, वो हंस रही है कि देखा हमने कैसा जाल बुना और इस जाल में कैसे फंसाया, इक़्तिदार भी हमारा, इख्तियार भी हमारा, और जिल्लत और रुसवाई, और आपस में ये लड़ पड़े हैं। जो फितरी तादियां वो आपस में लड़ पड़े, और इन्हीं के जरिए हमने अपने सारे जो मुखालिफ दुश्मन लोग, जिनको वो दुश्मन समझते हैं, उनका हम कला कमा करवा रहे हैं। यह है बुनियादी बात जिसको पाकिस्तान के अवाम कबूल नहीं कर रहे। तो जनाब ये है, लेकिन अब मसला यह है कि नया आर्मी चीफ कैसे अपॉइंटमेंट की जाए। अब वजीर आजम, अब सेक्रेटरी डिफेंस ने समरी भेजनी होती है। सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो आपको मालूम है कि कौन है, उनको अब कैसे प्राइम मिनिस्टर हुक्म दें, कैसे ख्वाजा आसिफ साहब हुक्म दें कि जनाब सेक्रेटरी दिफा आप ज़रा समरी जल्दी भेज दीजिए, फौरी भेज दीजिए। वो बाकी सेक्रेटरीज को तो कह सकते हैं, लेकिन सेक्रेटरी दिफा को नहीं कह सकते। यही मामला है, यही कुछ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।